हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको इसके पहले लेसन पढ़ा चुके थे वास्तविक संख्याएं, जो अच्छे से पढ़ भी चुके हो और समझ भी चुके हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको किसी न किसी वीडियो में बता देंगे। आइए आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है बहुपद। ये भी बहुत आसान है और पेपर में पूछा जाता है, अच्छे यानी नंबरों में, अच्छे नंबरों में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो बस आइए इसके पहले आप क्लास 9 में बहुपद पढ़ चुके थे, यानी बेसिक जानकारी इसको प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते ताकि आपको याददाश्त आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, हमें पढ़ना है बहुपद। बहुपद देखो, इसमें बहुपद का मतलब जिसमें क्या हो कि बीजीय पद, बीजीय पद का मतलब एक्स वाई, उसके चर की घात क्या धन पूर्णांक हो तो बहुपद कहलाते। नहीं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, परिभाषा से कोई मतलब नहीं, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हो जाएगा 2x² + 5x + 7, या ऐसे ले लें। दूसरा y के टर्म्स में, यानी y के पदों में 5y + 7, या इससे बहुत बड़े रूप में भी ले सकते हैं हम ऐसे कि 7x³ + 5y, y न लिखे, a के टर्म्स में लिखिए 5x + 4x² + 2, ऐसे लिख ले। तो इसमें क्या कई पद है। अब हमें इसमें पढ़ना है जो स्पेशल रूप में आपको बहुपद में कि द्विघात बहुपद पढ़ना है। तो पहले उसके हम पढ़ लेते, थोड़ा सा और इसकी जानकारी रख लेते हैं। देखो बहुपद को जो है इसको दो पार्ट में हम पढ़ लेते हैं, एक घात के आधार पे, दूसरा पद के आधार पे। यानी बहुपद को अगर हम पद के आधार पे पढ़ते हैं, पदों के आधार पर, और दूसरा देखो घात के आधार पर। तो पद के आधार पे सबसे पहला जैसे एक पदीय, अगर आपको मिल जाए एक पदीय बहुपद, अगर एक पद आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए 3x, या मिल जाए 5x³ मिल जाए, या 7y मिल जाए, तो देखो इसमें केवल एक पद है इसलिए एक पदीय, और दूसरा इसमें दो पद हों द्विपदीय, इसमें केवल द्विपदीय का मतलब दो, यहाँ पे एक है तो एक रहेगा, जैसे 2x² + 5, इसमें दो पद है। और दूसरा फिर ले लेते हैं 3x + 7, या और भी ऐसे ले सकते हैं। घात के आधार पे अभी हम नहीं देख रहे, केवल पद के आधार, एक और दो पद हो गए, इसमें भी दो पद है। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं 5x⁵ + 8x, तो ये दो पद है। और तीसरा ऐसे फिर एक और देख लेते हैं, जितने पद होते हैं उन्हीं के पद के आधार पे। तीसरा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय का मतलब जिसमें तीन पद हो, जैसे नंबर एक एग्जाम्पल में ले लीजिए 3x² + 8x + 5। दूसरा हो जाएगा कि 5x⁵ + 3x² + 7x, ऐसे लिख दे। तो देखो एक दो तीन पद हो गए, इसलिए त्रिपदीय, इसमें भी तीन पद है। तो जितने पद रहे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है इसको घात के आधार पे, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें जो सबसे पहला बहुपद आता है वो नाम के आधार पे, तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसमें चर की घात कितनी एक हो। इसमें अगर चर कोई भी मिल जाए, चर की घात कितनी हो, चर की घात एक होनी चाहिए, वही आपका क्या होता है रैखिक बहुपद। जैसे 3x + 5, देखिए चर की घात कितना एक हो गया, क्योंकि घात के आधार पर पढ़ना है। तो रैखिक बहुपद में चर की घात एक है, या ऐसे मिल जाए 3y + 8, तो चर की घात एक है। और दूसरा ले लेते हैं ऐसे 7z और प्लस कितना 8, तो z की घात कितना, चर कोई भी प्रयोग है लेकिन जिसमें चर की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद को बोलते हैं। अगर इसका व्यापक रूप पढ़ते हैं तो व्यापक होता है ax + b,
और जहाँ क्या होता है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a का मान 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो केवल कांस्टेंट बचेगा, इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरी है और हमें इसी के बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो इसके परिभाषा से आप नाम से ही देख लो, द्विघात जिसमें जिसकी चर की घातें 2 हो, ये याद रख लेना। इसमें चर की घात, या लिख दें अधिकतम, अधिकतम चर की अधिकतम घात 2 है, यानी चर की सबसे बड़ी घात कितनी 2 होनी चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं 3x² और +5, ऐसा लिख दिए। ऐसा नहीं, इसमें 2 ही पद हो, 3 पद उससे कोई मतलब, जैसे हम लिख दिया 5x², ये भी क्या हो द्विघात होगा, क्योंकि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पर x की यानी चर की सबसे बड़ी घात 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, या ऐसे लिख दें 5y² + 8x + 5, ऐसे हमने लिख दिया। ये y रहेगा, सॉरी ये y, क्योंकि एक टर्म्स में ले रहे हैं एक चर में, तो ये y हो जाएगा। तो y की घात कितना 2 है, इसीलिए क्या द्विघात। अगर इसका व्यापक रूप देखते हैं कि व्यापक रूप क्या होगा, ये होता है ax² + bx और +c, ये आपको मिल जाएगा। इसमें भी क्या होगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाए, रैखिक बहुपद बन जाएगा, क्योंकि x ये खत्म हो जाएगा। अगर ये ax² पद हट जाएगा तो bx + c यानी ax + b ये वाला टर्म्स में आ जाएगा, तो हम इसको द्विघात बहुपद नहीं कह सकते, तो एक घाती होगा, इसलिए इसमें लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ऐसे, यानी घात के आधार पर ऐसे बांटते हुए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल अधिकतम 3 घात तक पढ़ना है। तो 3 घात का ले लेते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है, इसमें क्या होगा, चर की सबसे बड़ी घात कितना होगी, 3 होगी। चर की सबसे बड़ी घात 3 होगी, यानी जो चर होगा x की, जैसे 3x³ ये हो गया, क्योंकि x का, या ऐसे लिख दे 3x³ + 8y 8x² + 7x + 2। तो इसमें देखो चर है, यानी x चर है, तो सबसे बड़ी घात कितना, ये 3 है, तो हम लिख सकते हैं कितना 3 है, इसलिए ये क्या हो त्रिघात हो जाएगा। या आप ऐसे लिख दो 3x³ + 5, तो यहाँ चर पद से नहीं मतलब है, केवल x की घात से मतलब है, तो x की घात 3 है, इसलिए त्रिघात। अगर इसका व्यापक देखते हैं तो व्यापक समीकरण क्या होगा, व्यापक समीकरण होता है ax³ + bx² + cx + d। इसमें भी देखो, क्योंकि ये हमने घात बताया कितना 3 है, इसलिए जो x³ का गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता। जहां लिख देंगे, जहां a नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के बराबर करना चाहें तो 0 के बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो ये घात के आधार पे है, तो ये 3 व्यंजक, तीनों को आपको पढ़ना है। वो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी है, इसमें हम बहुपद में ये वाला पढ़ना है कि द्विघात बहुपद, और ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं, प्रथम वाले से आपको नहीं बहुत ज़्यादा मतलब है, रैखिक नहीं पूछा जाएगा अभी इसमें, केवल दूसरा और तीसरा। दूसरे में द्विघात बहुपद, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, यही में पेपर आपका जो क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद को आता है। तो आइए द्विघात बहुपद को और अच्छे से समझते हैं कि द्विघात बहुपद को कैसा इसका कर्व बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, तो इसका भी व्यापक समीकरण आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछा भी गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण बताइए। तो अगर हम व्यापक समीकरण ले लेते हैं, व्यापक समीकरण कि व्यापक समीकरण, तो इसका होता है
अभी बताए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और जहाँ पे हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू कितना 0, ए का मान 0 नहीं होगा। और इसका अगर कर्व से आपको पूछ लिया जाए कि कर्व कैसा बनेगा, देखिए वैसे ही बता दे, बस आपको पूछा जाए क्योंकि पेपर में अब इस बार पूछा गया था कि द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण का कर्व कैसा बनता है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में 1 नंबर में पूछा गया था कि द्विघात समीकरण का कर्व कैसा, यानी वक्र कैसा होता है। तो एक वक्र इस तरह 4 प्रकार के वक्र बनते हैं, लेकिन बस आपको ज़्यादा नहीं जानना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा आप क्लास 11th में जाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस क्लास में उतना जान लीजिए कि जितना आपके काम आ जाए। तो एक कर्व ऐसा बनता है, ऐसा कर्व आप देखे नहीं होंगे, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं परवलय। तो आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का अगर आपको द्विघात समीकरण का कर्व कैसा बनता है, तो परवलय के आकार का, तो ये पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं, या परवलय के आधार का ऐसे भी बनता है और नीचे की तरफ बनता है ऐसे भी। इसमें कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है, और जब ये बनता है a लेस देन 0, यानी नीचे की तरफ ये कर्व आ जाए तो a लेस देन 0 होता है, ऊपर की ओर। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का कर्व कैसा बनता है, तो परवलय के आकार का, तो ये परवलय ऐसे होता है, ओपन ही रहता है, बंद नहीं होता है। अब हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं कि इन पे शून्यक, अभी शून्यक भी हमें पढ़ना है। ये एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, कर्व केवल बना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे कर्व पूछ लिया जाता है कि इसमें बताइए। तो लिखा हुआ किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, एक से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लिखा है y बराबर px, यानी कोई बहुपद था y बराबर px इस फॉर्म में है। तो इसमें कह रहा है ग्राफ नीचे दिए गए 2.10 में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब इसमें जो कर्व दिया गया उसके शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है कि कितने शून्यांक हैं। तो बस एक चीज़ है, अपना शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमारे लिए सबसे आसान है, ये जो कर्व है वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतना शून्यांक होगा। यानी जो ये कर्व दिया गया वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। जैसे पहले में अगर हम आ जाते हैं फर्स्ट में, तो देखो फर्स्ट में कितनी बार है कि इसमें कोई बार कट किया नहीं, कट किया। जब कट नहीं किया रहा है, इसमें एक भी बार नहीं कट कर रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। और दूसरे कर्व पे आ जाते हैं कि इसमें जब देखो ये ग्राफ ऐसे गया, एक्स एक्सिस ये है, ऐसे जाते समय फिर यहाँ पे फिर ऐसे, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट किया। जब एक बार कट किया तो इसका दूसरे का आंसर जो हो जाएगा वो 1 होगा, यानी शून्यांकों की संख्या 1 होगी। शून्यांक का मतलब इसमें x की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि y का मान 0 आ जाए। तो वो फंक्शन हमारे पास दिया नहीं कि ग्राफ दिया गया कि वैसा, बस ग्राफ दिया गया उसी को देख के हमें बता देना। दूसरा देखिए, तीसरा वाला ग्राफ एक बार ऐसे गया तो एक x एक्सिस को एक बार यहाँ पर कट कर दिया, और दूसरी बार ये y एक्सिस को कट का, इसको नहीं जोड़ेंगे, जहाँ जहाँ कट करेगा तीसरी बार यहाँ पे आके ये कट किया, फिर ऐसे जाके ये, तो कितने टाइम 3 टाइम्स कट किया, इसीलिए इसका तीसरा आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। 3 बार कट कर रहा है इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 होगी। और ये चौथा देखिए, ये कितनी बार कट कर रहा है, ऐसे ग्राफ गया है कितनी बार, एक बार यहाँ एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर आगे देखिए, ये भी ऐसे कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पे, फिर ऐसे जाते हुए एक बार यहाँ 2 हो गया, यानी 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगला आप करके देखिएगा, इसको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिए सॉल्व करने के बाद। तो आपको जैसे ये करना वैसे ही इसको भी बताना, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा कि हाँ इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है। 1 नंबर पे पूछा जाता है, बस एक चीज़ याद रखना कि कोई भी हो ग्राफ हो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उसके शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी, बस आप याद रखना। तो बस इसमें घात के आधार पर ले आपको समझ में आ गया बहुपद क्या है और कैसे हम पहचानते हैं। तो याद रखना, द्विघात बहुपद जिसमें x की सबसे बड़ी घातें 2 होती है उसी को हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। त्रिघात जिसमें x की सबसे बड़ी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। बस ऐसे आपको पढ़ते रहे और समझते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।